हाय गाइस, कैसे हो। आज हम लोग जो है थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप याद करिए कि नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपने ये चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से पढ़ा था। पर याद रखिए गाइस, इसमें आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। यहाँ पे हम लोग काफी इलिस्ट्रेट करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए होंगे, उनको सॉल्व करेंगे और दो वेरिएबल्स की वैल्यू में इसमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो एक बार फिर से हम आप लोग को रिपीट कर देते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले इसमें एक वर्ड जान लीजिए कि जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। पहले भी जाने होंगे आप इसको, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इक्वेशन का मतलब होता है जिस चीज को भी हम इक्वेट कर सके, इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो जाए या सीधे कहीं इक्वल टू 0 लिख सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, एनीथिंग, कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर उसको हम 0 के बराबर अगर लिख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अच्छा, आपका टॉपिक क्या है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री क्या हो, 1 हो, वो लीनियर होता है। देखिए यहाँ पे ये एक x क्या है, वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री क्या है, देखिए 1 है, जिसका मतलब ये क्या हुआ, आपका लीनियर हुआ यहाँ, इसका मतलब है। ठीक है, अच्छा, ये कैसा इक्वेशन है, ये वन वेरिएबल इक्वेशन। क्यों भाई, देखिए यहाँ पे एक x क्या वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब समझते हैं कि वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बट और दूसरा वेरिएबल तो है नहीं है, तो ये इक्वेशन तो है, बट यहाँ पे वन वेरिएबल इक्वेशन है। अब मान लीजिए सपोज करिए 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x और y ये दोनों वेरिएबल हैं, राइट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए। क्लियर गाइस। अच्छा, आपको पता हो 9 की बात याद करिए, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 9th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको इससे कंपेयर करें, देखो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। यहाँ पे a, b और c क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर्स। रियल नंबर तो पता है ना, बहुत बार बता चुके हैं, एनी नंबर इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। वो इमेजिनरी नंबर होता है जो रूट में हो, नेगेटिव हो। क्लियर है, तो ये याद करिए, हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पर देखिए गाइस, यहाँ पे चैप्टर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू, मतलब अ पेयर का मतलब क्या, उसमें कोई चीज दो हो, यानी यहाँ पे आपको क्या होगा, दो लीनियर इक्वेशन दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। अच्छा, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक्चुअली क्या है, इस फॉर्म में इसलिए लिखा गया, अब दो हो गए तो ये वैल्यू तो चेंज हो सकती है ना abc की, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ पे a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2, बट x और y वैसे रहेंगे, वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इस चैप्टर में दो इक्वेशन, इसीलिए यहाँ पे नाम लगा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, जो वेरिएबल्स x और y है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर गाइस। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लें, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, 3x माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इनसे कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, इसमें देखिए पहला है, पहले कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, b1 की वैल्यू क्या है 3, और c1 की वैल्यू क्या है, यहाँ साइन -5 है, इसलिए c1 की वैल्यू क्या होगी, -5। ठीक है, दूसरा a2 की वैल्यू क्या है, देखिए 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, a2 है, तो यहाँ 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो b2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं, आप वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप के दो आपको लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, जिनको सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, x और y की वैल्यू। अच्छा, एक चीज गाइस याद रखिएगा, आपको जो लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इस फॉर्म में ज्यादा दिखेंगे। एक्चुअली हमने c1 को ट्रांसपोज नहीं किया है, याद रखिएगा। आप सोचे कि प्लस होता जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इस पैटर्न में भी आपको इक्वेशन ज्यादातर मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
बट ये क्या है, पेयर है, यानी पेयर में आपको दो मिलेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, ये दूसरा, ये डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे मतलब है कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है, ठीक है। और अभी मैंने बताया था ऐसे भी आपको इक्वेशंस क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है, जिनको सॉल्व करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है गाइस। तो अच्छा गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि इमरान सर ने बोला कि ऐसे दो इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है, मान लिया 2x + 3y = 8, x + 2y = 7, क्लियर है, और इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। दोनों को सॉल्व करके क्या फाइंड करेंगे, एक्स और वाई, जो भी मेथड हो आपको बताया जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत होइएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। आप सोचेंगे इसका मीनिंग क्या है, क्यों हम एक्स और वाई फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि क्यों ऐसा होता है कि हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई की वैल्यू क्यों निकालते हैं, ठीक है। तो एक डेली लाइफ से रिलेटेड मैं आपको बात बताता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं। सपोज करिए कोई आदमी है और उसके पास, मान लो हम कह रहे ए कोई आदमी है, ठीक है, ए है, उसके पास कुछ नंबर ऑफ क्या है, हेन्स है, और कुछ नंबर ऑफ क्या है, बफेलोज है, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ हेन्स है, कुछ नंबर ऑफ बफेलोज है, ठीक है, ओके। कितनी ही ये नहीं पता। एक दिन एक आदमी आता है, मान लो टीचर है, ठीक है, और उससे बोलता है, उस टीचर का नाम सपोज करिए बी है, वो बी जो है ए से पूछता है, भाई ये बताओ तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ हेन्स है, कितने नंबर ऑफ बफेलोज है। तो उस आदमी के दिमाग में आया कि यार ये तो टीचर है, इससे मैं सीधे सीधे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, सीधे सीधे सवाल का जो है जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई देखो, मेरे पास जो भी नंबर ऑफ हेन्स है, नंबर ऑफ बफेलोज हैं, उनकी 120 आईज हैं। कितनी आईज हैं, मतलब उसने हेन्स का बफेलोज का काउंट कर लिया होगा, हेन्स की आईज और बफेलोज, हेन्स की भी 2 आईज होती है, बफेलोज की भी 2 होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये मत सोचिएगा भैंस की 4 टांग होती है तो उसके आईज भी 4 होंगे, ठीक है, ओके। और बताया कि 180 क्या है, लेग्स है, ठीक है। अब उस आदमी ए ने बोला बी से कि भाई आप तुम मुझे बताओ, मैंने ये आपको हिंट दिया है, हेल्प दिया है, 120 आईज है, 180 लेग्स हैं, अब इनके हेल्प से तुम निकाल करके ये बताओ कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ बफेलोज है, कितने नंबर ऑफ हेन्स हैं। भाई वो तो टीचर था, पढ़ा लिखा, मेरे जैसे, ठीक है। तो उसने क्या किया, कहे यार मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके बताता हूं इसको कि इसके पास कितने नंबर ऑफ हेन्स है, कितने नंबर ऑफ बफेलोज हैं। तो उसने क्या किया, लेट कर लिया नंबर ऑफ हेन्स को बी एक्स और नंबर ऑफ बफेलो समझ जाइएगा वाई लेट कर लिया उसने, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर किसी इंसान के पास सपोज करिए 5 बफेलोज है, कितनी उसके पास लेग्स होंगी, 20। अगर इसमें इंटू 4 कर, भाई एक बफेलो के 4 लेग्स होती हैं, भाई 5 बफेलो तो सीधे हम क्यों जोड़े, हम इंटू करते 4 × 5 20 आएगा, नहीं आएगा, क्लियर है। इसी तरह अगर हम आपसे कहें कि मेरे पास 10 हेन्स हैं, ठीक है, ओके, और आईज आपको पता करना है, एक हेन की कितनी आईज होती है, 2, और 10 हेन्स है तो इंटू 2 करेंगे 20 आएगा, नहीं आएगा। इसी तरीके यहाँ पे देखना है, नंबर ऑफ हेन्स और नंबर ऑफ बफेलो आपने एक्स और वाई लेट किया है, ठीक है, बट अब हमको पता तो है नहीं, इसलिए हमने एक्स और वाई यहाँ पे लेट कर लिया, अननोन वेरिएबल्स हमारे पास, ठीक है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले आईज को लेके किया, ठीक है। कैसे, अगर देखा जाए एक्स क्या हेन्स है, अब हेन्स की कितनी आईज होती हैं, 2 होती हैं। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई एक्स में कर दें तो जाहिर सी बात 2x क्या होगा, नंबर ऑफ आईज ऑफ हेन्स होंगी। भाई अगर हमारे पास 10 हेन्स होती, मान लो 30 हेन्स होती, ठीक है, और इंटू 2, देखिए एक हेन्स कितनी आईज होती है, 2, तो इंटू करें कितना होगा, 60, क्लियर गाइस। तो इसी तरह अगर नंबर ऑफ हेन्स कितनी x है, इंटू 2 किए, क्योंकि आईज को लेके चलना, ध्यान दीजिएगा, तो 2x हो गया। अब ये y क्या है, नंबर ऑफ क्या है, बफेलोज है, ठीक है। अब कितनी उसकी आईज होती है, उसकी भी 2 होती है। तो देखिए, तो नंबर ऑफ आईज किसकी हुई, हेन्स की, और ये नंबर ऑफ आईज किसकी, बफेलो की। अगर दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा, 120 होगा कि नहीं होगा। भाई हम कहते हैं अगर 30 हमारे पास सपोज करो हेन्स है, इंटू 2 करें तो किसकी आईज हो गई, हेन्स की। बफेलो भी मान लो 30 सपोज करते हैं, कितनी उसकी आईज हो तो उसकी भी 2, तो 60 + 6 तभी तो 120 हुआ कि नहीं हुआ। एग्जाम्पल ले रहे हैं, परेशान मत होइए कि आंसर कहां से आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, फर्स्ट। अब लेके चलते हैं हम लोग लेग्स को, ठीक है।
तो आइए फिर देखते हैं पहले हम हैंड्स को। अब हैंड्स कितनी लेग्स होती हैं? 4 की 2 होती है ना। तो अगर इंटू 2 कर दें तो ये किसकी नंबर ऑफ लेग्स आ गई? हैंड्स की। जितने भी हैंड्स रही होंगे टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी हो गई हैंड्स की। अब बफेलो को देखिए, बफेलो कितनी लेग्स होती है भैया? 2 नहीं होती है, यानी विकलांग कहलाएगी, 4 होती है। तो इंटू 4 का तो थी कितनी नंबर ऑफ लेग्स हो गई? बफेलोस की। और दोनों का सम मिला कितना है? 180 दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर सेकंड। चाहे देख लो, मान लो 30 हैंड्स थी इंटू 2 किया, किसकी 2 लेग्स होती है, 60 लेग्स हैंड्स की हो गई। और मान लो नंबर ऑफ है वो बफेलो की कितनी हमारे पास 30 है, और उसकी कितनी लेग्स होती है 4, 120 है। दोनों का सम कितना हो रहा है? देखिए 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। तो ये देखिए दो इक्वेशन है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 30 आएगी, y की वैल्यू 30, यानी नंबर ऑफ हैंड्स 30 है और नंबर ऑफ बफेलोस क्या है? ये 30, दोनों 30 है। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि कैसे लिख दिए भाई? अभी तो मैंने आपको सॉल्व करना नहीं बताया ना। अगर आपको आता है तो आप शिफ्ट करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमको आगे सीखने से परेशान मत होइए। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा हमारा x और y आ जाएगा। कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, मगर याद रखिएगा, परेशान मत होइए, कोई मेथड नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें पहला इक्वेशन है 2x + 2y = 120, ठीक है। आप चाहे इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हो जाए कॉमन? हाँ हो जाएगा। 2 से कट जाए कितना हो जाएगा? 60। तो x + y = क्या हो गया? 60। ये 60 में एक काम करिए, ये y को उधर शिफ्ट कर दो, चाहे x को शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये x की वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन पुट करो। दूसरा इक्वेशन क्या है? देखिए ये है, x के जगह क्या रखेंगे? 60 - y + 4y, ठीक है। इतना तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 120 हो गया इंटू 2y हो गया + 4y। देखिए ध्यान से, ये नंबर उधर जाके माइनस होगा। देखिए लाइक टर्म्स है दोनों, 4y 2y कितना होगा? 2y। और ये उधर जाके माइनस हो कितना बचेगा? 60। और देखिए y कितना आ गया? 30। आगे नहीं आ गया। और ये y वैल्यू 30 अगर यहाँ पे रख दे तो 60 - 30 क्या होगा? x भी 30 आ जा रहा है। ये नंबर ऑफ हैंड्स भी 30 है और नंबर ऑफ बफेलोस भी कितने हैं? 30 है, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ हैंड्स भी कितने हैं? 30 है। नंबर ऑफ बफेलोस भी कितने हैं? 30 हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आप इसको कैलकुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है, हमको इनको सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। मैं तो आपको इंट्रोडक्टरी मीनिंग समझा रहा हूँ कि अगर ये दो इक्वेशन होते हैं, इनमें हम x और y की वैल्यू सॉल्व करते हैं, ठीक। कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं बताया, क्यों सॉल्व करते हैं, तो कुछ हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल होते हैं, उन्हीं से इक्वेशन हमारे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, जिनको हम सॉल्व करके क्या निकालते हैं? x और y की वैल्यू। तो आई होप समझ में आया होगा गाइस। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए, अब हम लोग क्या है, यहाँ पे जो है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, जिसको बताया मैंने कि दो इक्वेशन दी होंगी, इस फॉर्म में दे सकता है, इस फॉर्म में। जैसे देखिए यहाँ पे इसे लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। इनको सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना होगा? वेरिएबल्स की वैल्यू, x और y की वैल्यू। याद रखिएगा x और y यहाँ पे क्या है? वेरिएबल्स, बट ABC क्या है? रियल नंबर्स, यानी कांस्टेंट लिया गया है, राइट है। अच्छा देखिए, ये जो लिखे हुए इक्वेशन इस फॉर्म में लिखिए। आप चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, x + y 8 इधर शिफ्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ प्लस करके ब्रैकेट में रख लो, कंपेयर करो। a1 की वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ 1 माना जाएगा, x मत बोल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी 1 है तो b1 की वैल्यू क्या होगी? 1, और c1 की वैल्यू क्या है? -8। दूसरा इक्वेशन हमारा है 2x - 3y, और ये 1 इधर आएगा -1, तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो a2 की वैल्यू क्या है? 2 है, b2 की वैल्यू क्या है? -3, और c2 की वैल्यू क्या है? -1। क्लियर है। यानी इक्वेशन को जो है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। बस बता रहे हैं आपको कि दोनों इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। अच्छा देखिए, तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, इनको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो। पहला होता है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। पहला होता है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू याद रखिएगा हम किसी भी लीनियर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 3 तरीके से। तो अलजेब्रिक मेथड जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड है। एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इन्हीं तीनों से एक मेथड और रिलेट करता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड। तो याद रखिएगा अलजेब्रिक मेथड करने के 3 तरीके, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इन्हीं तीनों से रिलेट करता है एक और मेथड, इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग मेथड गाइस। और दूसरा जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें ग्राफिकल मेथड, यानी इसे याद करिए, हमने ग्राफ बनाया तो सिंगल इक्वेशन बनाया था ग्राफ, याद करिए। यहाँ पे क्या होगा? 2 इक्वेशन ग्राफ बनाए, ग्राफ के थ्रू हम लोग x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं। फिलहाल जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे?
ये अलजेब्रिक मेथड पहले हम सीखेंगे, हम एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहे, हम आपको टॉपिक वाइज अपना पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे भी ऑनलाइन गाइस जो है बहुत कम हम क्वेश्चन करा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं कि यहाँ प्रॉब्लम जो है सोर्स ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए हम सारे टॉपिक जो है 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।